आज हम शुरू करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। बहुत लोगों को क्या लगता है कि यार ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि यार नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है लेकिन एचसीएफ एलसीएम कौन पढ़ता है। लेकिन वहीं पर मतलब आप तैयारी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो एचसीएफ और एलसीएम भी है। और इनके सवाल बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना एचसीएफ एंड एलसीएम बाय आदित्य रंजन सर। आपको मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से लंबी वीडियो मिलेंगी जिसको आप देख करके पूरा सीख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लेटेस्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि मैंने नहीं कराया है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, इस सीरीज से मिलेगा और उसकी प्रैक्टिस यहाँ से देखने को मिलेगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि इनका एलसीएम पता करो। अब यहाँ पर बच्चे देखते ही यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम पता करना है, तुरंत यहाँ पर उठा लेते हैं। अच्छा 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया, 54 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर एलसीएम निकालना शुरू करेंगे कि यहाँ पर जो है 2 से पहले काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 से काटते हैं, 5 बार में, 4 बार में, 35 ऐसे ही रहेगा और 9 बार में, और ये कट्टम कुटाई का खेल चलता रहेगा। फिर कॉमन संख्या निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्यों जीवन खराब करते हो, इससे सिलेक्शन होगा क्या। एलसीएम में एक शब्द है मल्टीपल, ठीक है, यानी छोटी से छोटी संख्या जो सब में कॉमन निकले। अब एक बात बताओ, आपको पता है यहाँ पर कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 15 से भी कट जाएगी, जो 24 से भी कट जाएगी, जो 35 से भी कटेगी और जो 54 से भी कटेगी। तो मेरा मात्र आप लोगों से भाई इतना ही सवाल है, भगवान ने अगर थोड़ी सी बुद्धि दी है तो ये देखो, एक ऐसी संख्या जो 24 से कटे, और 24 का मतलब जो 4 से कटे, और 4 का मतलब जिसके आखिरी के 2 डिजिट कटे। यहाँ पर देखना, इसके आखिरी के 2 डिजिट कट रहे हैं, यही आंसर है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई बाकी ऑप्शन क्या थे और क्या नहीं थे। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जैसे आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसे भी बन सकता है क्या। 90% लोग यहाँ पर यही काम करते हैं, दिया गया है फटाफट यहाँ पर जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे और वहीं जीवन खराब हो जाएगा। क्यों करना यार, एलसीएम का मतलब मल्टीपल ही तो होता है, यानी 24 का मल्टीपल ढूंढना है, और जो 24 का मल्टीपल है वो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल का मतलब आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। इसके आखिरी के 2 अंक नहीं कटेंगे, इसके 2 अंक नहीं कटेंगे, इसके 2 अंक नहीं कटेंगे, इसी के 2 कटेंगे, यही उत्तर होगा। बाकी बेसिक आपको आता है तो आप उससे सॉल्व करिए, किसी ने रोका थोड़ी है, ठीक है। अब आ जाइए, इतनी बड़ी संख्या मेरे भाई क्या बोला गया है, एचसीएफ बोला गया है कि यहाँ पर इनका महत्तम समावर्तक निकालना है। अब एचसीएफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में हम कॉमन निकाल पाएं, जो दोनों में से मैक्सिमम हम कॉमन निकाल पाएं। जब मैं इन दोनों संख्या को देखा मैंने कहा भाई मेरे बस की तो नहीं है यार कॉमन निकालना, समय मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसमें पता करना इसका फैक्टर क्या है, उसका फैक्टर क्या है, और इस तरीके से डिसाइड करना। अब जैसे मानो लोग इसका कैसे करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो 3889 और उसके बाद में यहाँ पर 3969 एचसीएफ निकालने जाएंगे, भाग करना शुरू करेंगे। आपको दिखेगा अच्छा ये 3 से जा रहा है तो 3 से करोगे एक बार में, उसके बाद में 2 बार में, ठीक है, फिर उसके बाद 9 बार में, यहाँ पर हो गए 3 कम 3 6 28, उसके बाद 28 आ गया, 9 बार में 27, 1 मिनट, ये डबल 8 है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो डबल 8 यहाँ लिखो, तो 3 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 बार में, फिर 28 हो गया, 9 बार में 27 और 6 बार में। 3 से काटोगे 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में और 3 बार में, और आगे पता नहीं न जाने कितना डिवीजन करोगे। मैंने कहा क्यों करते हो ऐसा, सिंपल सी बात है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मत निकालो कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कोई एक फैक्टर पता कर लो। जैसे मैंने देख लिया 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो जो मेरा एचसीएफ होगा वो भी 3 से कटेगा। 83 कभी 3 से कटता है तो नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये 3 से कट रहा है, नहीं, ये 3 से कट रहा है, नहीं, यही ऑप्शन हमारा 3 से कटेगा, बात खत्म। मतलब हम आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहे हैं सर, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं यहाँ पर, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि और भी शॉर्ट हैक्स क्या हो सकते हैं जिससे आप सवाल बनाएंगे। और ये ऑप्शंस मैंने घर से सेट नहीं किया है, ये वो ऑप्शन है जो 2023 में सीपीयू और बाकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बाकी अगर आप मेरे से इसका उत्तर पूछेंगे कि इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे 39 और 69 है मेरे भाई, और उसके बाद में 3888 है यहाँ पे। कभी भी अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए इनका डिफरेंस लीजिए। अगर इनके डिफरेंस की आप बात करेंगे तो 81 आएगा, तो आंसर जो होता है मेरे भाई या तो ये खुद होता है और नहीं तो इसके फैक्टर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी कई केसेस में डिफरेंस लेने में बहुत पंगा होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं सिंपल सजेस्ट करूंगा ऐसी संख्या निकालो जो दोनों को काट रही है, वो ऑप्शन में जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सोचने का जो नजरिया है ना वो बदलना है, तभी सवाल बना पाओगे। आ जाओ, सीपीयू में 2023 का एक और सवाल मेरे भाई यहाँ पर
पर क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया कि तीन संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्तक हमारा इतना है, तो महत्तम समावर्तक जो होगा वो हमारा कितना होगा। 3 नंबर आर इन द रेशियो 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो हमारा एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ कितना होगा। मैंने शुरू में ही आपको दो चीजें लिखवाई थी और मैंने कहा था कि पूरा एचसीएफ एलसीएम का निचोड़ ही यहाँ पर यही है। मैंने एक लाइन आपसे कहा था और मैंने कहा था कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का जो आप एलसीएम निकालते हैं तो वो बराबर होता है एचसीएफ और इनटू सारे कोप्राइम के प्रोडक्ट के। जैसे एक्स और वाई कोप्राइम है या एक्स वाई जेड कोप्राइम है या जितने भी रेशियोज मौजूद है ना, कोप्राइम किसे बोलते हैं, रेशियो को ही कहते हैं, ठीक है, जिनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो कोप्राइम बराबर रेशियो, आप इतना मान करके चल सकते हैं। तो आप स्पेशल बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जो हमारी कभी भी 2 संख्या 3 संख्या या जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, तो अगर हमें यहाँ पर जो है एलसीएम निकालना है तो सिंपल हम यहाँ कह सकते हैं एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर इसी शब्द को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि जो एलसीएम होगा बराबर होगा सर एचसीएफ और इनटू यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर्स हम बोल सकते हैं कि सर रेशियो ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 संख्याएं ए बी सी कोप्राइम है तो या तो ए इंटू बी इंटू सी लिख लो या फिर यहाँ भी ए बी सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये ध्यान आपको दे करके चलना है। तो अगर आज हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए 3 संख्याएं हैं जिनके रेशियो दिए गए हैं और एलसीएम दिया गया है, तो यहाँ पर ये मेरा जो एलसीएम है वो हमारा ये एलसीएम हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, एचसीएफ के, और इनटू हमारे सारे के सारे रेशियो, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगर हम काटना शुरू करेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ से आप काट लीजिए एक बार में, ठीक है। तो 7 और 5 35 होता है, 35 से काटोगे, हालांकि 35 से मत काटो, पहले यहाँ पर जो है वो तुम 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे 6 बार में, फिर उसके बाद 9 बार में, फिर 3 बार में और 0 बार में। और अगर हम काटेंगे 9 और 7 63, तो 63 से काटेंगे तो 1 बार में, फिर 1 बार में और 0 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो इस बात का ध्यान आपको लेकर के चलना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम बोलेंगे तो बोला गया है इनका एचसीएफ पता करने को। आपको भी पता है यहाँ पर कि जब हम किसी भी फ्रैक्शंस के एचसीएफ निकालते हैं या फिर हम उनके एलसीएम निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, नहीं पता तो एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमारा a अपॉन में b है, दूसरा फ्रैक्शन हमारा c अपॉन में d है और तीसरा फ्रैक्शन मेरे भाई e अपॉन में f है, और मैं इस फ्रैक्शन का क्या निकालना चाहता हूँ, तो इन फ्रैक्शंस के मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए। एक मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ भी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एलसीएम भी चाहिए कि यहाँ पर इन फ्रैक्शंस के एचसीएफ भी बता दो कितना होगा, और यदि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं इन फ्रैक्शंस का मेरे भाई, तो इन फ्रैक्शन का जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना होगा। तो हमने यहाँ पर ये बात बोला, सर समझिए इस बात को लेकर के, कभी भी अगर किसी भी फ्रैक्शन का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का क्या निकालिए, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, यानी a, c, e का, और नीचे वाले का जो है सर वो आप क्या निकाल लीजिए, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो कभी भी किसी भी भट्टे का अगर आप मान लीजिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं, तो अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जब आप एलसीएम की बातें करते हैं कि इन लोगों का जो एलसीएम है वो हमारा कितना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए इस बात का आपको सर ध्यान में लेके चलना है कि जब हम एलसीएम की बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का क्या लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे यानी a, c, e का, और नीचे वाले का क्या लेंगे, तो नीचे वाले का हम जो है वो एचसीएफ लेंगे यानी b, d, f का। मेरे भाई ये ध्यान में आपको लेके चलना है, ठीक है। अब अगर बात यहाँ पर किया जाए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए हमसे कहा गया इनका एचसीएफ पता करने को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने को। तो अगर हमें एचसीएफ बोला गया तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे यानी 12 का, 14 का, 16 का, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 5 का, 15 का और 17 का। एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन मिले सब में, तो 2 जो है वो हर किसी में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 2। और एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो हर किसी से कट जाए, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो 5 और 15 का जो एलसीएम है वो 15 होगा, और 15 और 17 का कितना होगा, तो 17 पचे 85 का 5 8 हाथ में मेरे भाई 255 होगा। 255 छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी, 15 से भी और 17 से भी कटेगी, तो सही ऑप्शन कितना होगा, 2/255 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/255 यहाँ पे। ये मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीका होगा। समझ गए यहाँ पर लेकर के बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम की बात है तो बता दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ क्या बोला गया है। उसी तरीके से हमारे सामने सीपीयू में क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला गया
ठीक है। और सीपीयू में जो क्वेश्चन बोला गया वो डेसिमल के ऊपर में हमसे कहा गया कि अब हम तुमको फ्रैक्शन के जगह पर डेसिमल देते हैं और तुम हमें इन डेसिमल वाली संख्याओं के बारे में बताओ यहाँ पर, और इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल के सिखाओ यहाँ पे कि कितना होगा। अब अगर हम इनके एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं तो जो डेसिमल वाली हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। तो डेसिमल वाले में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.15 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 0.18 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 0.45 है। तो अगर हम यहाँ देखें और इनका मेरे भाई क्या निकालने की बात करें, इनका एलसीएम निकालने की बात करें, तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये 15/100 हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो ये 18/100 हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो ये मेरे भाई इतना हो जाएगा। अब ये मेरे फ्रैक्शन हो चुके हैं और मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाले का क्या निकालो मेरे भाई, तो ऊपर वाले का एलसीएम, यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एलसीएम निकालो किसका, 15 का, 18 का और किसका, तो 45 का। और नीचे वाले का क्या निकालोगे, तो एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 का, फिर उसके बाद में 100 का और फिर उसके बाद में 100 का। एक ऐसी संख्या जो 15 से, 18 से और 45 से कटे तो वो हो जाती है 90, और एक ऐसी संख्या जो इन सब में कॉमन हो वो हो जाती है 100। और 90/100 का मतलब क्या होता है, 0.9। तो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर डेसिमल वाला भी आता है ना तो डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बड़े प्यार से आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया, सीपीयू का बड़ा ही प्यारा सवाल। ठीक है, क्या कहा गया जरा वो देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 660 एंड देयर एचसीएफ इज 5 इफ वन ऑफ द नंबर इज 55 फाइंड द अदर नंबर। मैंने शुरू में जो आपको मेरे भाई फॉर्मूला दिया था वो बड़ा प्यारा सा एक ही तो फॉर्मूला सर हमने आपको दिया था, और वो मैंने आपको क्या दिया था, तो वो मैंने आपको यहाँ पर ये बोला था कि सर देखिए कभी भी अगर आप दो संख्याओं की बात करेंगे तो दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए पहली संख्या को अगर हम गुना करते हैं और किसके साथ में गुना करते हैं, तो पहली इंटू दूसरी बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा एचसीएफ, और इंटू किसके हो जाएगा, एलसीएम के यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 660 और उसके बाद में एचसीएफ हमारा 5 है। एक संख्या 55 है, दूसरी कितनी होगी, तो एक अगर 55 है तो दूसरी को हम मान लेते हैं मेरे भाई x यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो एचसीएफ हमारा कितना है, तो 5 है, और एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 660 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 5 से अगर आप काटेंगे तो 11 बार में और ये खत्म, और 11 से अगर आप काटेंगे तो 60 बार में, यानी कहीं ना कहीं दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 आ जाएगी। ये बड़े ही सिंपल बातें होती हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हर जगह पे शेयर करिएगा। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 17 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ एलसीएम आर इतना एंड इतना, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। वही बातें, दो ही बातें मैंने आपको सिखाई है। बात नंबर 1 यहाँ पर कि जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू बाकी दोनों फैक्टर के। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 17, एचसीएफ की बात करते हैं तो 17 है, उसके बाद में बाकी दोनों जो फैक्टर हैं एलसीएम के वो 11 और 19 है। एलसीएम के बाकी दोनों फैक्टर 11 और 19 है, तो ये 11 है और ये मेरे भाई 19 है। ठीक है मेरे भाई, 3 से 4 तरह के सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाता है वो ये कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या निकालना है या छोटी संख्या निकालना है, तो इस एचसीएफ को छोटे वाले कोप्राइम के साथ में गुना करो तो ये तुम्हारा पहली संख्या निकल जाता है। अगर ये बोलेगा दूसरी संख्या बताओ, इसी को दूसरे वाले से गुना करो तो ये तुम्हारी दूसरी संख्या निकल जाती है। अगर यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे दोनों लोगों का सम बताओ, ठीक है ना, तो अगर आपको मेरे भाई सम बताना है तो आपको फिर क्या करना होगा, ये जो आपका एचसीएफ है इससे मेरे भाई इन दोनों के सम से गुना करना होगा, यानी यहाँ पर 11 + 19 से गुना करना होगा। अगर आपको कभी डिफरेंस बोलता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताओ, तो ये जो एचसीएफ है यहाँ पर ना, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर जो है 19 - 11 से मेरे भाई गुना करना होगा। तो याद रखना बड़ा ही सिंपल तरीका, अगर पहले को प्राइम से गुना करेंगे तो पहली, दूसरी से गुना करेंगे तो दूसरी, सम बोलेगा तो इनके सम को इससे करो, डिफरेंस बोलेगा तो इसके डिफरेंस से करो। फिलहाल मेरे को तो यहाँ पर इतना बोला छोटी वाली बताओ, तो 11 × 17 यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 187 हो जाएगा, और 187 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे हर जगह पे, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और वो भी पढ़ पाए। देखिए कभी भी आप लोग को पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ में, बीच में कोई फालतू की बातें नहीं, सीधा जो फोकस होता है वो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर होता है। एक तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत से हम सभी क्वेश्चंस को खोज
सोच के लेकर आते हैं ताकि एक बढ़िया प्रैक्टिस आप लोगों के लिए हो पाए। काफ़ी मन में इच्छा होती है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चा इस समय सीपीओ की या सिलेक्शन पोस्ट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो मुझे अपना 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी देता है तो मैं उसको उसके लिए कन्वर्ट करके दूँ उस सिलेक्शन में मेरे भाई, ठीक है ना, कि उसको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ, कुछ नया तरीका, कुछ नया अप्रोच हमें सीखने को मिला। मैं बहुत फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जिसको आपको ऐसा लगे पढ़ने के बाद यार ये तो आता ही नहीं है, हमारी जो तैयारी है वो नीलबटे सन्नाटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन जो तरीका है क्या पता शायद वैसे ना बना पा रहे हो आप, तो वो तरीके भी सीखने के ऊपर में फोकस किया करिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमें रेलिवेंट भी रहना है और अपना समय भी बचा के चलना है, सिलेक्शन का मूल मंत्र वही है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारे सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, एचसीएफ हमारा 10 है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, अलग अलग संख्याओं के जो पेयर हैं वो मेरे भाई बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो मैंने तो आपसे सिंपल सी बात कही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो जहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का जिक्र हो वहां पर ये फॉर्मूला लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर एलसीएम इंटू कितना हो जाएगा, एचसीएफ। इन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 1500 है, ठीक है। एलसीएम की बात करें नहीं पता, एचसीएफ की बात करेंगे 10 हो जाएगा, अगर हम काटेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 150, यानी उन दो संख्याओं का जो एलसीएम निकल करके आएगा, लघुत्तम समावर्तक निकल करके आएगा, वो कितना आएगा, तो 150 आएगा। अब उसके बाद में दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखना है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इनटू बाकी दोनों मेरे भाई को प्राइम नंबर, ठीक है। तो एलसीएम मेरा कितना निकल करके आया है, तो बोलोगे गुरुजी 150, एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आया है, 10 निकल कर आया है, और बाकी दोनों के बारे में यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यानी इन दो को प्राइम नंबर का मेरे भाई जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 15 आ जाए वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो बोलोगे दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 15 आ जाए, तो यानी या तो 1 इंटू 15 से मेरे भाई होगा यहाँ पर, या फिर मेरे भाई 3 इंटू 5 से होगा। तो इनके जितने पेयर बनेंगे उतना ही मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा। पेयर कितने बने हैं, 2, तो आंसर भी कितना होगा, 2। यहाँ पे इस बात को लेकर के ध्यान में रखना है। 3 बच्चा एक बता रहा है एसएससी एस्पिरेंट करके, गलत बता रहे हो मेरे भाई, कहां से तुम 3 पेयर बना लोगे जरा बताना, ठीक है। यहां पर दो तरह के सवाल होते हैं, एक सम के ऊपर में आता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर में आता है, तो यहां प्रोडक्ट की बात की गई है, तो दो ऐसी संख्या का मेरे भाई चुनाव करना है जिन्हें गुना करने पर 15 आए, या तो 1 और 15 हो सकता है या 3 और 5 हो सकता है, ध्यान रखिए इस बात को लेकर के, और कोई तीसरा पेयर हमारा यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहा गया है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इज 533। याद रखना मेरे भाई, जीवन में कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालते हो, जैसे कहने का मतलब मान लो जैसे एलसीएम आप निकाल रहे हो किसका, 2 का और 3 का, तो इसका एलसीएम हमेशा कितना होता है, 2 इंटू 3 यानी होगा 6 मेरे भाई। या फिर अगर आप मान लीजिए कभी भी यहाँ पर जो है 13 का और 11 का निकालेंगे, जो कि दोनों के दोनों प्राइम है, तो इनका एलसीएम 11 इंटू 13 होगा, यानी यहाँ पर 143 होगा। तो यहाँ पर हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है हमें उन्हें गुना करना है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे एलसीएम हमें निकालना है किसका, एक्स का और किसका, वाई का, तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा एलसीएम एक्स इंटू वाई होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स इंटू वाई है मेरे भाई वो किसके बराबर में है, 533 के, क्योंकि इन्होंने बोला है इसका जो एलसीएम है वो बराबर है 533 के, ये सीधा सीधा बोला गया है, ठीक है। यानी दो प्राइम नंबर को गुना करने पे 533 आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा प्राइम नंबर से अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर इसको आप 13 से भाग करो मेरे भाई, तो 13 से ये कट रहा है, 13 से कितनी बार में कट रहा है, तो 13 का 4 गुना 52 होता है और एक बार में इतना, यानी ये दो संख्याओं में एक 13 होगा और एक 41 होगा, लेकिन x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है, तो इनको इंटरचेंज करो, यानी यहाँ पर x को 41 रखो और y को 13 रखो, ठीक है, ताकि x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा वो देखो, बोला गया y का 4 गुना करना है यानी इतना, और उसमें से मेरे भाई जो है x को घटाना है। तो दुनिया जानती है 52 में से 41 घटाने पे कितना आता है, 11 आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए सही होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक बच्चा कह रहा है सर रेलवे स्पेशल की बुक कब आ रही है आपकी, प्लीज बताइए। अगले 10 दिनों में आपके हाथ में मिलेगी सर अलेक्स पटेल, अगले 10 दिनों में आपके हाथ में आपकी रेलवे स्पेशल की किताब मिलेगी, ठीक है, आ जाइए।
चलिए आ जाइए, बाकी आपको कंप्लीट मैथ का जो रिवीजन करना है दोस्तों, वो आप हमारी फार्मूला बुक से कर सकते हैं, जो हमारी ये फार्मूला बुक है, ठीक है। इसके अंदर में हमने कंप्लीट मैथ का पूरा शॉर्ट अप्रोच, कंप्लीट मैथ के सारे फॉर्मूले और इसके अंदर में सारे कंसेप्ट मैंने मेरे भाई डाल रखे हैं। तो अगर आपको मैथ्स का संपूर्ण रिवीजन करना है तो आपके पास में ये जो फार्मूला बुक है ये होनी चाहिए, जिसको आप लास्ट टाइम एज अ रिवीजन यूज़ कर सकें। अभी आपका सीपीयू सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, काफ़ी सारे आपके नोट्स इधर उधर होंगे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी होंगी, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो फार्मूला बुक जो कि 300 ऊपर पन्ने से है, पूरी की पूरी किताब कलरफुल है और सारे कंपाइलेशन इसमें दिए गए हैं। हर साल के टॉपर मेरे भाई इसको ज़रूर पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। तो अभी इसे मंगाओ फ्लिपकार्ट अमेजन से, 180-190 रुपये में विथ डिलीवरी आप इसको अपने घर पे मंगा सकते हो, ठीक है ना। 450 की किताब है लगभग यहाँ पर ये, लेकिन 180-190 में अभी अवेलेबल है, आप इसे मंगा करके पढ़ सकते हो। तो इसको ज़रूर मंगाना, इसीलिए ताकि यहाँ पर लास्ट में वो रिवीजन कर पाओ और 2 नंबर 4 नंबर भी जो नुकसान हो सकता था उससे अपना पूरा का पूरा बचाओ। आज तक मैंने जीवन में जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि हमने फार्मूला बुक नहीं पढ़ा है। लगभग सभी के सभी जो हैं इसको अपने पास में रखकर रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसके अलावा हमारे बैचेस के बारे में बता दूं तो देखो, हमारे 2 तरह के बैचेस हैं, एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक मैथ्स का हमारा लाइव बैच है, ठीक है। मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में मैंने कंप्लीट मैथ आप लोगों को पढ़ा रखा है। जो भी बच्चा मेरे भाई अपने लय में, अपने स्पीड में यहाँ पर मैथ्स पढ़ना चाहता है, वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर के यहाँ से पूरी जानकारी ले सकता है। इसकी फ़ीस हमारी 699 रुपये है मेरे भाई यहाँ पे, और वो भी वैलिडिटी जो है यहाँ पर वो लाइफ टाइम के साथ में है। मतलब एक ऐसा बैच जो यहाँ पर आप लेते हैं तो आपकी सीपीयू की भी तैयारी हो जाएगी, सीएचएसएल सीजीएल सबकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसकी कभी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होती है। और मैं इसको टाइम टू टाइम पर अपडेट करते रहता हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। ये हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप इसे ले सकते हैं, और ये इसके दोनों के दोनों इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई। जैसे मेरा लाइव बैच रिकॉर्डेड बैच है, वैसे ही हमारा लाइव बैच भी चलता है, जो हम आप लोगों को डेली लाइव करा रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही होता है, आप इससे भी ले सकते हैं। जैसे हमारा लाइव बैच है, वैसे हमारे सभी टीचर्स का भी लाइव बैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ सभी टीचर्स के लाइव बैच लेने से बेहतर है आप हमारा कॉम्बो बैच लीजिए, जिसमें बढ़िया आपको ऑफर मिलता है 40% का, और 4500 का बैच मेरे भाई आप 2700 में लेकर के संपूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिलेगा। मैं बोलूँगा मैथ्स का बैच लेने से बेहतर है आप कॉम्बो बैच लीजिए, ज़बरदस्त फ़ायदा है, सारे टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे और आप यहाँ पूरा का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए, और आज की जो PDF है हमारी, वो हमारे इन दोनों टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, तो आप मेरे भाई बता देना वीडियो में, हम आप लोगों को क्लैरिफाई, मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको बता देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।